इस बीच आईएमएफ की डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने कहा है कि कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में क्रिप्टो कारोबार बढ़ रहा है और ये एक चिंता का विषय है। गीता गोपीनाथ का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहे हैं और हाल में उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के साथ एक डील भी की है। पाकिस्तान भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। सर, आईएमएफ क्रिप्टो को लेकर के आखिर में इतनी चिंता जो है आईएमएफ की तरफ से क्यों दिखाई जा रही है? आईएमएफ की चिंता महत्वपूर्ण है और आईएमएफ ने खासतौर से विकासशील देशों में क्रिप्टो को लेकर बढ़ रही लोकप्रियता पे दो वजह से सवाल उठाया है। पहला सवाल तो आईएमएफ का ये है कि आईएमएफ का कहना यह है कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरीके की वैकल्पिक करेंसी के लिए तैयार नहीं है। आईएमएफ ने खासतौर पर स्टेबल कॉइन्स को लेकर सवाल उठाया है जिन्हें रेगुलर करेंसी का विकल्प माना जा रहा है। स्टेबल कॉइन्स किसी एक दूसरी करेंसी से हेज होते हैं और इस पर गीता गोपीनाथ का ये कहना है, उनका मानना यह है कि ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए को डिसइंटरमीडिएट करेंगे, यानी जो वित्तीय संस्थाओं का और बैंकों की जो भूमिका है पूरे करेंसी के मार्केट में, उससे वो बाहर हो जाएंगे और एक नए तरीके की व्यवस्था आएगी। इसके लिए तैयार नहीं है। गोपीनाथ ने यह भी कहा कि जो करेंसी के सब्स्टिट्यूट क्रिएट करने पर या करेंसी के विकल्प बनाने पर दुनिया के देश कर रहे हैं, वो बड़ा रिस्क है, वो बड़ा जोखिम ले रहे हैं। आईएमएफ शुरुआत से क्रिप्टो की चर्चा के दिनों से भी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर एक बेहद सतर्क और चेतावनी भरा रुख अपनाए हुए जो सबको पता है। तो आईएमएफ का रुख ये महत्वपूर्ण है, खासतौर से इस संदर्भ में कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद एक क्वाइन को प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उनकी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी इंटरनेशनल फाइनेंशियल अलायंस के साथ एक करार भी किया है। पाकिस्तान साउथ एशिया का पहला देश है जिसने बड़ा क्रिप्टो कार्यक्रम लॉन्च किया है।